कर लेते हैं जमशेदपुर का, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी प्रभात। प्रभात, देखिए अब जिस वैक्सीनेशन ड्राइव की बात कही जा रही है कि अगर हमने अगले 6 से 8 महीनों में कम से कम 50% कवरेज नहीं किया तो फिर जो थर्ड वेव की आशंका जो जताई जा रही है उससे निपटना बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन अब जो 6 जिलों की बात सामने आ रही है उसमें तो महज 1 दिन का स्टॉक बचा है। अब फिर से खेप जब आएगी उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद ये ड्राइव कंपाइलेशन होगा, तो ये तो बहुत मुश्किल है। ऐसे में तो रफ्तार बहुत धीमी रहेगी। तो कैसे हम 6 से 8 महीने में ये पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल आरती, देखिए कोई भी चीज शुरुआत करने के समय में थोड़े समय लगता है। जब वो शुरुआत हो जाता तो निरंतर चलते रहता। अगर ये जो वैक्सीनेशन की जो आज भर का जो है 6 जिलों में अगर खत्म हो जाता है तो फिर जब नया वैक्सीन आएगा उसके बाद चालू कर फिर ये 2-4 दिन का प्रक्रिया लगेगा। तो ऐसे में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार से 8,000 डोज लेने का जो बात कहा था वो पत्र भी लिखा है। अब ये देखना है कब तक झारखंड पहुंचता है डोज। हालांकि अगर पूर्वी सिंहभूम में बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में अभी इसकी डोज की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरायकेला में 18+ के लिए आज भर का जो वैक्सीन है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अगर वैक्सीनेशन अगर आ जाता है वैक्सीन तो कल से फिर से वो सुचारू रूप से चलेगा, क्योंकि अगर आ जाना ही ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कोई चीज को भी स्टार्ट करने में थोड़ा समय लगता है और जब वो रफ्तार पकड़ लेता है फिर से ब्रेक हो फिर रफ्तार पकड़े, इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो अगर वैक्सीन आ जाएगा तो ज्यादा बेहतर है और कल से फिर से कंटिन्यू पड़ता रहेगा। पूर्वी सिंहभूम में अगर हम बोले कि 18+ के लिए फिलहाल अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूर्वी सिंहभूम में आज कई ऐसे सेंटर भी बढ़ाए गए 18+ के लिए। XLRI में दिए जा रहे हैं, शहर के मॉल में दिए जा रहे हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा सेंटर बढ़ाए गए। उसके अलावा अगर हम कहें तो 45+ के लिए भी 2-3 सेंटर और बढ़ाए गए और 45+ का जो नियंत्रण चला आ रहा है, चाहे वो कोवैक्सीन की बात करें या कोविशील्ड की बात करें, फिलहाल अभी पूर्वी सिंहभूम में इसकी किल्लत नहीं है। और आने वाले दिनों में जब झारखंड में जब डोज आ ही जाएंगे तो और भी आसानी से दिया जा सकता है। और गांव की ओर ज्यादा फोकस अब जिला प्रशासन कर रहा है ताकि गांव को लोग को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन किया जाए। आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेजी गई है और गांव के लोगों को मोटिवेट करके उनको वैक्सीन देने का काम किया जाएगा। जैसे परसुडी के इलाके हो गए, सुंदरनगर के इलाके हो गए, पोटका के इलाके, इन इलाकों में आज स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो 45+ है, गांव के लोग वैक्सीन लेने में थोड़ी कतरार है, उन तक वैक्सीन पहुँचाया जाए और उनको प्रॉपर समझा कर वैक्सीन दिया जाए। तब जाकर ये जो संक्रमण है, चाहे गांव के लोगों को हम कह सकते हैं कि गांव भी अब धीरे धीरे सुरक्षित होने लगा अगर वैक्सीन पड़ने लगेगा, क्योंकि मात्र इसका एक ही इलाज है, वो है वैक्सीन। दूसरा कुछ इलाज है नहीं। दूसरा इलाज उसका है मास्क, सामाजिक दूरी या फिर सैनिटाइजर, या फिर आप घर से ना निकले। तो यही सब 3-4 चीज है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है वैक्सीन। अगर मतलब बचाव और एहतियात ही आपको कोरोना से बचा सकता है। बिल्कुल प्रभात, हमारे साथ सहयोगी दिलीप भी जुड़ चुके हैं धनबाद से, उनका रुख कर लेते हैं। दिलीप, देखिए अब जो जिस तादाद में डिमांड है सप्लाई उस अनुपात में नहीं है और अब तो 6 जिलों के सामने ऐसा है कि अब बस महज 1 दिन का स्टॉक बचा है। धनबाद की क्या स्थिति है? और 45 वर्ष के बीच के लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन शुरू किया गया था, इसमें लोगों को काफ़ी निराशा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब ये अभियान की शुरुआत हुई थी तो धनबाद जिले में 32 केंद्र बनाए गए थे और ये कहा गया था कि वैक्सीनेशन को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप रजिस्ट्रेशन कराएं, OTP जनरेट करें और आपका नंबर आता है, आप इस तरह के केंद्र पे आए और आप अपना वैक्सीनेशन कराएं। लेकिन बीच में 3 केंद्रों पे सीमित कर रहा गया था, फिर थोड़ी से वैक्सीनेशन और आए तो अब 10 केंद्रों पे हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि इस केंद्र को और बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि लोगों के अंदर कोरोना को मात देने को लेकर के अभी सबसे कारगर उपाय है तो है वैक्सीनेशन, क्योंकि इसको लेकर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने भी घोषणा कर रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएं, वैक्सीनेशन केंद्र पे पहुंचे और कोरोना को मात देने की जो सरकार की योजना है उसमें भागी बने और पहल करें। लेकिन ऐसी स्थिति यहाँ पे बन पड़ रही है कि लोगों के अंदर काफ़ी निराशा हाथ लग रहा है, क्योंकि वैक्सीन है नहीं, ऐसे में कैसे उनको वैक्सीन मिले। और बात सिर्फ 18 वर्ष के आयु के लेकर नहीं है, जो 45 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू किया गया था वो भी स्टॉक में नहीं है। पहले था कि 45 दिन तक आपको दूसरा डोज ले लेना है, दूसरे डोज कई इंतजार में अब भी है, क्योंकि अब ये घोषणा हुई कि आप 80 दिन के बाद दूसरा डोज मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि जितने तादाद में लोग वैक्सीनेशन को लेकर के जागरूक हुए और वैक्सीन लेने के लिए केंद्र पे पहुंच रहे हैं, उतने तादाद में वैक्सीन स्टॉक में रहते नहीं, और नतीजा ये होता है कि लोगों को निराशा हाथ लग रहा है। और ऐसे में कहा जा सकता है कि जो अभियान है
कोरोना से लड़ना है। कोरोना से लड़ने को लेकर के जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, भीड़ भाड़ नहीं करना है, दूरी बना करके रहना है, हमेशा मास्क का इस्तेमाल करना है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी था वैक्सीन लेना और वैक्सीनेशन करवाना। तो जाहिर सी बात, अगर वैक्सीन स्टॉक में नहीं रहेंगे तो लोग कैसे कोरोना से लड़ेंगे। और क्योंकि अभी तीसरी लहर की भी बात की जा रही है और तीसरी लहर और भयावह हो सकता है अगर पहले से उस पर नहीं लगाया सकता है। तो तीसरी लहर को हम तभी मात दे पाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कराएं, लोगों तक वैक्सीन पहुंचाएं और कोरोना से लड़ने लायक बनाएं। जी बिल्कुल। प्रभात, देखिए वैक्सीनेशन की बात चल रही है और हम सबको पता है कि अगर हमने अगले आने वाले कुछ महीनों में अगर एटलीस्ट 40% और 50% तक वैक्सीनेशन नहीं कराया लोगों का, अगर हम नहीं कर पाए वैक्सीनेट 40 to 50%, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा आने वाले दिनों में। लेकिन ये भी तो बात सभी जान रहे हैं कि अभी कल ही आप सुनिए, स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा है, बन्ना गुप्ता ने, कि हमने जितना ऑर्डर दिया था उसके मुताबिक जितनी खेप हमें दी गई है वो तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली स्थिति है। यानी कि ये एक तकरार, एक पॉलिटिकल आप देखिए डिस्प्यूट भी सामने आ रहा है कि जितनी डिमांड की जा रही है राज्य सरकारों की ओर से, उस अनुपात में राज्य सरकारों को डोज मिल नहीं पा रही है। ऐसे में ये वैक्सीनेशन ड्राइव सक्सेसफुल हो पाएगा, जो एक टाइम ड्यूरेशन जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इतने दिनों में कम से कम 30 से 40% लोगों को वैक्सीनेट होना जरूरी है। ऐसे में तो ये नहीं हो पाएगा अगर इस तरह का ये डिस्प्यूट चलता रहा तो। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है डोजेस देने की बात की जाए और कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण भी हो रहा है। जैसे ये बताया जा रहा है कि जो बीजेपी शासित राज्य है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन पहुँचाया जा रहा है, जो गैर बीजेपी शासित राज्य है वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी पॉलिसिटी कर रही है। लेकिन ऐसे नहीं होना कि मानवता को बचाना है, जीवन को बचाना है, तो केंद्र सरकार को एक बराबर दृष्टि से देखना होगा, तभी जाकर हम कहेंगे कि 30 से 40% हम वैक्सीनेशन कर लेंगे। जो तीसरा वेव आएगा वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। सबसे ज़्यादा चिंता का विषय यह है कि जो बच्चे 12+ जो बच्चे होंगे जिनकी इम्यूनिटी पावर कम रहेगी, इसीलिए राज्य सरकार, जिला प्रशासन अभी से ही इस कवायद में जुट गया है ताकि इन आने वाले वेव को हम कैसे रोक सकेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीनेशन। जैसे 2 दिन पहले टीएमएच के डॉक्टरों ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी कि अगर जो तीसरा वेव आएगा, जो बच्चों पे खतरा सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है, वैसे माता पिता को सबसे पहले वैक्सीनेशन करा लेनी चाहिए ताकि वो अगर हॉस्पिटल में, क्योंकि बच्चे के साथ आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, तो आपको भी कहीं ना कहीं खतरा रहेगा कि आपको भी कहीं हॉस्पिटल में आने जाने देखिए कुल मिलाकर प्रभात यही है कि डिमांड और सप्लाई में जो गैप है ना, उस गैप को भरना पड़ेगा। जब तक ये गैप नहीं भरेगा तो ये एक टाइम ड्यूरेशन के तहत जो वैक्सीनेशन ड्राइव, जो वैक्सीनेशन कैंपेन है, उसे सक्सेसफुली कंप्लीट करना ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप और प्रभात, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो टीका एक नई किरण कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना को मात देने के लिए, लेकिन क्या ये टीकाकरण अभियान समय पर जिसकी बात कही जा रही है वो पूरा कर पाएंगे हम? एक तरफ देखिए राज्य सरकार ने जितने डोज की डिमांड की है उस मुताबिक मिल नहीं रही, और हमारे यहाँ जो सूबे में 6 ऐसे जिले हैं जहां पर सिर्फ 1 दिन का डोज बचा है। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या यहां पर वैक्सीनेशन कैंपेन बंद कर दिया जाएगा? सवाल उठ रहा है। अब देखना होगा कि इन 24 घंटों में क्या कुछ और सरकार कर पाती है।